दुनिया में आपको बता दूं। अच्छा दुनिया में बताएंगे, बताइए, हम लोग भी दुनिया में ही है, सुन रहे हैं, बताइए। अबे उस सुअर के पिछवाड़े में रेंगते हो कीड़े मियाँ खलीफा के चचेरे भाई। अबे तू भूल जाता तू दुनिया में नहीं, पवन चाचा के दुनिया सॉरी पवन चाचा के घर पे झाड़ू पोछा कर रहा, समझा। भोजपुरी में सबसे पहले किसी को अगर टच किया जाता है तो खेसारी को ही किया जाता है, उसके बाद मैं ना बोलता हूँ तो कहीं जाता है। अच्छा गुरु। अबे साले गुरु नहीं पापा बोल, पापा पवन चाचा से 2 रोटी ज्यादा तुझको खिलाएंगे, इनके पास आ जा। अच्छा आपको टॉर्च करने के बाद कहीं जाता है। चलिए मेरी बातों का जवाब दीजिए। अंबानी जी के बेटे की शादी में जो पवन भैया ने इवेंट किया था, उन लोगों ने आपको टॉर्च किया था। स्त्री 2 के मूवी में जो सॉन्ग आया था काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, उन्होंने आपको टॉर्च किया था। विक्की विद्या की वो वाली वीडियो में जो सॉन्ग आया था चुम्मा, उन लोगों ने आपको टॉर्च किया था। अच्छा वो छोड़िए, बता जब पवन चाचा का मतलब तेरे नाजायज बाप पवन सिंह का जब ब्रेकअप हुआ था अक्षरा सिंह से, तब पवन सिंह ने तुझे टॉर्च किया था। फिर जब ज्योति भोजी उसको छोड़ के गई पवन चाचा को, तब पवन चाचा ने फिर तुझे टॉर्च किया था। और अब जब जब पवन चाचा हीरोइनों को देख कर घर पे आते हैं तो उनका मन करता है ये करने का, तब तुझे ही टॉर्च करते हैं। सही बात है ना, इसीलिए तुझे पाल रखा है। उठ कर बैठिए बैठिए, पेलना बाकी है, बैठिए साले वीडियो में मार रहा है, हिम्मत है तो सामने जाके मार के देखा। एक रेप्टे में 7 कलर का मोतेगा, 7 कलर का, पहला कलर तोता ही निकलेगा, समझे चूजे। मुझे तो लगता है कि हर साल बिग बॉस वाले भी सलमान खान जी के पहले इनको आकर टॉर्च करते होंगे और पूछते होंगे कि आप हमारा शो होस्ट करेंगे, फिर इनकी बिजनेस शेड्यूल की वजह से इसको मना कर देते होंगे, उसके बाद ये लोग जाते होंगे सलमान जी के पास, है ना। फेकम अबे साले आराम से सांस फूल जाएगी, यहीं बैठे बैठे दांत चियार देगा। रात में खाना कौन बनाएगा, और पवन चाचा को कौन देगा, आराम से कर ले। एक तो इतना बड़ा झूठ, ऊपर से एटीट्यूड देखो, हमको टॉर्च किया जाता है, फिर हमें मना कर देते हैं। देख रहे हो कैसे सुअर जैसा मुंह बना रहा है। जब ये पैदा होगा तो इसका बाप भी यही कहा होगा इसको देखकर, काश उस दिन में 10 रुपए खर्च कर दिए होते तो आज ये चूतिया पैदा ना हुआ होता यहाँ गंदगी मचाने के लिए। अब ये बातें मैं आके बोलूं तो ये शोभा नहीं देता है। हाँ ये बात सही बोले, कभी नहीं बोला, लेकिन 1 मिनट, ये जो बात बोला ये तो यही बोला है ना, ये ईसा मसीह गिव मी पावर। अरे बेटा आराम से जाके अपने बाप पवन सिंह की बीपी की गोली खा लेने, तो यहीं पे बैठे बैठे खत्म हो जाएगा। देख रहा कैसी हालत हो रही तेरी। अबे जाके बीपी की गोली खा ले पहले, तब आके रोस्ट कर चूतिया साले। क्या कह रहा है ईसा मसीह गिव मी पावर। अबे साले वो पावर नहीं देंगे, पावर लेने तो अपने बाप पवन सिंह के जा, पावर स्टार के पावर देंगे धक्का 2 मिनट में ठीक हो जाए। जल्दी मरवा क्या, तब आके यहाँ रोस्ट कर जा जल्दी। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, कोई विषय है ही नहीं। विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसी टॉपिक को विषय बना करके उसके बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे कि मैं उसको वैल्यू नहीं देता। अब कैसे वैल्यू देंगे, दे तो रहे हैं विधायक। देख रहे हो बेचारे पवन चाचा के पालतू जानवर को 2 रोटी के चक्कर में देख रहे हो कैसी कैसी बातें निकाल रहे। इसे पता कि जितना मैं बोलूंगा उतनी ही पवन चाचा हमको 2-4 रोटी बढ़ा के देंगे। तो बेटा आज जाओ, तुमको 4 रोटी मिलेगी और रात में 3-4 बार ये। आज तुमने पवन चाचा को खुश ही कर दिया होगा ऐसे रोस्ट करते खेसारी लाल को। बात तो सही है। बाकी चमचों की बातों का मैं अहमियत नहीं देता। आप इंटरव्यू में बैठ करके मुझे पवन भैया का चमचा बोलोगे तो मुझे बुरा लग जाएगा। नहीं, हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए चमचा ही बन सकते हैं और भाई भी। हाँ सही बात है, चमचा भी बन सकते हैं, भाई भी बन सकते हैं और लुगाई भी बन सकते हैं। और रात में टपा टप भी। वाह, बस आपको एक बात बता दूं कि जिस चमचे की बातों से आपको फर्क नहीं पड़ता है, उसी चमचे का वीडियो देख करके आप पूरे दिन टेंशन में रहते हैं। और यही चमचा जब आपके चंडीगढ़ सेट पे गया था तो आप मेरे सामने आकर के आंखों में आंखें डाल करके देखे मुझे और 1 सेकंड में अंदर चले गए। उसके बाद आपका वो काला चमनप्राश टकलू। साले हमने भी तेरी वो वीडियो देखी तो तू सुअर जैसा चुप के गया था, चुप के वीडियो बना रहा था जैसे सुअर कोई घुस रहा हो बिल में, मतलब सुरंग में नाले में ऐसे घुस रहा था। और तू बता रहा उन्होंने देखा ही नहीं। अबे हिम्मत होती तो बुलाता उन्हें आवाज देता, तब देखता तेरी फट के हाथ में आ जाती। 2.5 घंटे तक बाहर नहीं निकले थे, कह रहे थे कि पहले विशाल को भेजो उसके बाद मैं शूट करूंगा। जब इतना फर्क पड़ता है तो इंटरव्यू में क्यों इतनी बकचोदी करना होता है। अरे बेटा वो पवन सिंह की जलानी होती है, इसीलिए वहां जाके बकचोदी करते हैं ताकि पवन सिंह की फटे और तेरे जैसे पालतू जानवर को भेजें और तू यहाँ के गंदगी निकाले। बेटा यही तो है। चलिए दिल से सब लोग, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। हाँ दिल से बैठिए, दिल से बैठिए। दिल से तो थैंक यू बोला जाता है, ढंग से बैठा जाता है। विधायक जी यार अपनी बातों में उल्टा सुल्टा फुलटा कुछ भी कर देते हैं यार, ऐसे कैसे विधायक बनेगा ब्रो नहीं, ब्रा जाके पहन ले। पवन चाचा आ ही रहे होंगे शूटिंग सेट से, जल्दी जाकर तैयार हो जा, लाली लिपस्टिक लगा ले।